उत्पादन प्रौद्योगिकी। तो इसमें आप सबसे पहले इसका क्या लिखते हैं हम? वनस्पतिक नाम। वनस्पतिक नाम लिखते हैं सबसे पहले, हेडिंग लिखो वनस्पतिक नाम। कैप्सिकम एनम होता है इसका नाम, ठीक है। कैप्सिकम एनम। फैमिली, फैमिली मतलब क्या होता है? कुल। किस कुल से है ये फैमिली? किसकी है? सोलेनेसी। सोलेनेसी। इसके बारे में हम लिखते हैं साधारण परिचय, यानी जनरल इंट्रोडक्शन। SOLANACE, जनरल इंट्रोडक्शन। इसमें लिखो साधारण परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन, जी है जी। ये नहीं, इसमें लिखो शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भारत की एक, शिमला मिर्च शिमला मिर्च भारत की एक लोकप्रिय सब्जी है। शिमला मिर्च भारत की एक लोकप्रिय सब्जी है। इसकी खेती इसकी खेती इसकी खेती विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, झारखंड के कुछ भागों और तमिलनाडु के पर्वतीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। इस पर्वतीय क्षेत्रों में गर्मियों में और मैदानी क्षेत्रों में ठंडे मौसम में उगाया जाता है। नेक्स्ट इतिहास और उत्पत्ति।
हिस्ट्री एंड ओरिजिन, इतिहास एवं उत्पत्ति। इसमें लिखी है इतिहास एवं उत्पत्ति। इसमें लिखिए शिमला मिर्च का उत्पत्ति स्थान, शिमला मिर्च का उत्पत्ति स्थान दक्षिण अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का ब्राजील देश माना जाता है। दक्षिण अमेरिका का ब्राजील देश माना जाता है। दक्षिण अमेरिका का ब्राजील देश माना जाता है। इसे केंद्रीय एवं मध्य अमेरिका, इसे केंद्रीय एवं मध्य अमेरिका, इसे केंद्रीय एवं मध्य अमेरिका कोमा पेरू, इसी केंद्रीय एवं मध्य अमेरिका पेरू बोलीविया, मेक्सिको, यूरोपीय देशों, यूरोपीय देशों, हांगकांग, और भारत में उगाया जाता है, और भारत में उगाया जाता है। नेक्स्ट है पोषक मूल्य, मतलब न्यूट्रिटिव वैल्यू, ये क्या पोषक तत्व संपत्ति रहते हैं। पोषक मूल्य, पोषक मूल्य न्यूट्रिटिव वैल्यू, पोषक मूल्य इसमें लिखें आप शिमला मिर्च में विटामिन ए और सी, शिमला मिर्च में विटामिन ए और सी, शिमला मिर्च में विटामिन ए और सी अधिक मात्रा में पाई जाती है। शिमला मिर्च में विटामिन ए और सी अधिक मात्रा में पाई जाती है। जो टमाटर में पाई जाने वाली, जो टमाटर में पाई जाने वाली जो टमाटर में पाई जाने वाली मात्रा से भी अधिक होती है। यानी कि ए और सी जो टमाटर पाया जाता है उसकी क्वांटिटी इसमें ज़्यादा पाई जाती है टमाटर के अपेक्षा। शिमला मिर्च में विटामिन ए और सी अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो टमाटर में पाई जाने वाली मात्रा से भी अधिक होती है।
लगभग लगभग कुल 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 कैरोटीनॉइड नॉइड के कैरोटीनॉइड के 36% मात्रा में पाया जाता है। कैरोटीनॉइड के 36% मात्रा में पाया जाता है। हाँ, 36% मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट 10% 10% कॉमा क्राइटोजेंटोनेम लगभग भाप प्रत्येक 6% और 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 करेक्टोकैप्सिन 4% तक पाया जाता है। करेक्टोकैप्सिन 4% तक पाया जाता है। विटामिन सी 3% पाई जाती है। विटामिन सी 3% पाई जाती है। नेक्स्ट लिखो जलवायु क्लाइमेट, वहाँ का मौसम क्या कैसी स्थिति होती है वहाँ पे, इसमें लिखो आप मिर्च के लिए गर्मतर जलवायु सर्वोत्तम मानी जाती है। यानी जो शिमला मिर्च गर्म मौसम में सबसे अच्छी उगती है। मिर्च की गर्मतर जलवायु सर्वोत्तम मानी जाती है, जबकि शिमला मिर्च के लिए शीतोष्ण जलवायु यहाँ से लिखो शिमला मिर्च के लिए वो काट आप यहाँ से लिखो शिमला मिर्च के लिए शीतोष्ण जलवायु उत्तम मानी जाती है। हाँ, शिमला मिर्च के लिए शीतोष्ण जलवायु उत्तम मानी जाती है। शिमला मिर्च कैसे क्षेत्र में होती है जहाँ पर ठंडक है, शीतोष्ण मतलब ठंडक वाले क्षेत्रों में। अधिक वर्षा क्षेत्रों में शीतोष्ण जलवायु उत्तम मानी जाती है। नेक्स्ट देखो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में नहीं इसी कंटिन्यू करना है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शिमला मिर्च की खेती अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शिमला मिर्च की खेती
सफलतापूर्वक नहीं की जा सकती। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शिमला मिर्च की खेती सफलतापूर्वक नहीं की जा सकती। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जड़ों का गलने का प्रकोप बढ़ जाता है, नहीं की जा सकती। इसमें 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 जल इसमें जल यानी पानी, इसमें जल 92.4% तक पाया जाता है। 29 कैलोरी 29 कैलोरी 29 कैलोरी कैलोरी क्या होती है? ऊर्जा का मात्रा। ठीक है, 29 कैलोरी पाई जाती है। प्रोटीन 1.2 ग्राम, प्रोटीन 1.2 ग्राम, कैल्शियम 11 मिलीग्राम, यानी 11 mg, 11 मिलीग्राम। विटामिन ए 870 IU। विटामिन ए लिखोगे आप, विटामिन ए कितना पाया जाता है? 870 IU, यानी कि मात्रक रहता है, नापने का इंटरनेशनल यूनियन कहते हैं। तो देखो विटामिन ए 870 IU। एस्कॉर्बिक एसिड 275 मिलीग्राम, ऐसे 275 मिलीग्राम mg, थायमिन 0.07 मिलीग्राम, थायमिन कितना है? 0.06 मिलीग्राम। रिबोफ्लेविन 0.65 मिलीग्राम, 0.65 मिलीग्राम। और नियासिन रिबोफ्लेविन है आपका 0.65 मिलीग्राम। और नियासिन 0.55 मिलीग्राम। ब्रैकेट में लिखते हैं जोशी और शेट्टी 1975। जोशी और शेट्टी, मतलब इन्होंने दो लोग थे, जोशी और शेट्टी, इन्होंने इसके बारे में बताया था कि विटामिन ए इस तरह का है, नियासिन इतनी रहती है, एस्कॉर्बिक एसिड इस तरह जो लिखवाई है कितनी, इन्होंने मतलब पैमाना दिया था, ठीक है, इसलिए इनको ब्रैकेट में नाम लिखा। नेक्स्ट देखो भूमि देखो शिमला मिर्च की खेती विभिन्न प्रकार की भूमियों में, शिमला मिर्च की खेती विभिन्न प्रकार की भूमियों में, शिमला मिर्च की खेती विभिन्न प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। शिमला मिर्च की खेती विभिन्न प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। इसकी सफल खेती के लिए
जल निकास वाली, इसकी सफल खेती के लिए उचित जल निकास वाली दोमट या रेतीली दोमट भूमि, उचित जल निकास वाली दोमट या रेतीली दोमट भूमि जिसमें जीवांश पदार्थ, जिसमें दोमट या रेतीली दोमट भूमि जिसमें जीवांश पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों, जिसमें जीवांश पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, मतलब प्रचुर मात्रा में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए, उपलब्ध हो तो सर्वोत्तम मानी जाती है, सर्वोत्तम मानी जाती है। शिमला मिर्च की सफल खेती के लिए, शिमला मिर्च की सफल खेती के लिए भूमि का पीएच, खेती के लिए भूमि का पीएच मात्र, भूमि का पीएच ये समझते ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच ऐसे लिखते हैं मिश्रण ऐसे, हाँ पीएच ऐसे नहीं लिखते हैं ना, पी नीचे एच ऊपर आगे से ही रहता है, पीएच हाइड्रोजन का, हाँ पी मतलब पावर, ऐसे मतलब हाइड्रोजन, तो भूमि का पीएच मात्र 6.7 के मध्य होना चाहिए, पीएच मात्र 6.7 के मध्य होना चाहिए, नेक्स्ट हेडिंग देखो, उन्नत किस्में, उन्नत किस्में, उन्नत ये टॉपिक है, उन्नत किस्में। इसमें देखो शिमला मिर्च में उन्नत और संकर किस्में उपलब्ध हैं, शिमला मिर्च की अनेक उन्नत और संकर किस्में उपलब्ध हैं, उन्नत और संकर किस्में उपलब्ध हैं, यानी हाइब्रिड, संकर मतलब क्या होता है, हाइब्रिड, हाइब्रिड, किसमें उपलब्ध है, इसलिए शिमला मिर्च की उच्च गुणवत्ता वाली, इसलिए शिमला मिर्च की उच्च गुणवत्ता वाली, इसलिए शिमला मिर्च की उच्च गुणवत्ता वाली अधिक उपज लेने के लिए, अधिक उपज लेने के लिए इसकी 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 उन्नत संकर किस्मों को ही उगाना चाहिए, लेने के लिए इसकी उन्नत संकर किस्मों को ही उगाना चाहिए, संकर किस्मों को ही उगाना चाहिए। एक लाइन छोड़ के देखो, अर्का मोहिनी अर्का कावेरी, अर्का वसंत, भारती इंदिरा,
1000, कॉमा ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड ग्रीन मोल्ड, मोल्ड मोल्ड मोल्ड, हाँ ग्रीन मोल्ड आदि लोकप्रिय किस्में हैं, आदि लोकप्रिय किस्में हैं। फिर क्या लिखेंगे? प्रिपरेशन ये करते हैं खेत की तैयारी में, पहले जुताई करते हैं मिट्टी पलटने वाले हल से, तो उसके बाद दूसरी की जुताई हो जाती है, क्या करते हैं पाटा लगाते हैं, पाटे पे लगाते हैं जिससे भूमि समतल हो जाए और नमी हमारी सुरक्षित बनी रहे। इसके बाद क्या करेंगे, फिर सिंचाई देते हैं, फिर नाली बनाते हैं। इसमें देखो आप खेत की तैयारी, फील्ड प्रिपरेशन, प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले, प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। उसके उपरांत 2 से 3 जुताइयाँ, उसके उपरांत 2 से 3 जुताइयाँ हैरो या कल्टीवेटर से, उसके उपरांत 2 से 3 जुताइयाँ हैरो या कल्टीवेटर से आर पार करें, हैरो या कल्टीवेटर से आर पार करें। और प्रत्येक जुताई के उपरांत पाटा अवश्य लगाएं, प्रत्येक जुताई के उपरांत पाटा अवश्य लगाएं, ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए, ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और नमी सुरक्षित रहे, ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और नमी सुरक्षित रहे। कॉमा फिर सिंचाई सुविधा अनुसार क्यारियों और सिंचाई नालियों का निर्माण, फिर सिंचाई सुविधा अनुसार क्यारियों और सिंचाई नालियों का निर्माण कर लेना चाहिए, नेक्स्ट सेकंड आती है आपकी पौधशाला में पौध तैयार करना, नर्सरी बनाते ना अपन, वही चीज डायरेक्ट प्लांट लोगों पे तो कर नहीं देंगे, पहले नर्सरी में उनको लगाते हैं, देखभाल करते हैं। हाँ
इसमें लिखें उन्नत और संकर किस्मों का उन्नत और संकर किस्मों का क्रमशः संकर किस्मों का क्रमशः 250 ग्राम और 300 ग्राम बीज। उन्नत और संकर किस्मों का क्रमशः 250 ग्राम और 300 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। 250 ग्राम और 300 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। अच्छी गुणवत्ता वाली 7 ग्राम बीज से अच्छी गुणवत्ता वाले 7 ग्राम बीज से पौधे प्राप्त हो जाते हैं। पौधे सदैव उठी क्यारियों में ही तैयार करनी चाहिए। पौधे सदैव उठी क्यारियों में ही तैयार करना चाहिए। उठी क्यारी समझते हो, मतलब उठी हुई रहती है, भूमि होती है उससे, जैसे हाँ ऐसी रहती है ना, हाँ उसी में करनी चाहिए। 2 क्यारियों के मध्य 50 सेंटीमीटर का फासला रखना चाहिए। 2 क्यारियों के मध्य 50 सेंटीमीटर का फासला रखना चाहिए। पौधशाला के लिए जगह का चयन करने के उपरांत इसकी भली भांति जुताई या गुड़ाई करनी चाहिए। गुड़ाई करनी चाहिए। फिर उसे कुछ दिनों के लिए खुली धूप में छोड़ देना। चाहिए ताकि खरपतवार और जीवाणुओं का सफाया हो जाए। इसको क्या बोलते हैं, जो विधि होती है क्या बोलते हैं उसको, लिखवाया ना, जुताई के बाद क्या करना चाहिए, खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे क्या बोलते हैं इसको, लिखवाया था पहले भी, जो हम खेत में जुताई गुड़ाई कर देते हैं नर्सरी में, तो उसमें क्या करते हैं, क्या होता है, खरपतवार होते हैं और जो जीवाणु होते हैं नष्ट विधि में, उस विधि को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सॉइल सोलराइजेशन बताया था, सॉइल सोलराइजेशन। यह वह विधि होती है जिसमें लता को अच्छी गुड़ाई करके उसको इसमें छोड़ दिया जाता है, जिससे अवांछनीय पौधे होते हैं जिसको खरपतवार बोलते हैं और विषाक्त जीवाणु होते हैं क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ से देखो, इसी में लिखना है, एक लाइन छोड़ के देखो।
इसके बाद 15 सेंटीमीटर ऊंची, इसके बाद 15 सेंटीमीटर ऊंची, कॉमा 1 या 1.5 मीटर चौड़ी, 1 या 1.5 मीटर यानी कि 1 या 1.5 मीटर चौड़ी और 5 मीटर लंबी क्यारियां, और 5 मीटर लंबी क्यारियां बनाई जाती है, बनाई जाती है। लंबी क्यारियां बनाई जाती है। इन क्यारियों में गोबर की खाद या कंपोस्ट, कंपोस्ट और सुपर फॉस्फेट उर्वरक की मात्रा या कंपोस्ट और सुपर फॉस्फेट उर्वरक की थोड़ी मात्रा, सुपर फॉस्फेट उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर, ये उर्वरक एक फर्टिलाइजर होता है। सुपर फॉस्फेट उर्वरक की थोड़ी मात्रा में डालकर मिट्टी में मिला देना चाहिए, मिट्टी में मिला देना चाहिए। बीज बोने से पूर्व प्रत्येक क्यारी को 40% फॉर्मेलिन, 40% फॉर्मेलिन के 0.5 लीटर घोल, 0.5 लीटर घोल प्रति वर्ग मीटर की दर से 40 मिनट तक उपचारित करना चाहिए। 40 मिनट तक उपचारित करना चाहिए और शीघ्र ही पॉलीथीन की चादर ढक देना चाहिए। पॉलीथीन की चादर ढक देना चाहिए। 6 सप्ताह बाद बीजों को 6 सप्ताह बाद बीजों को कैप्टाफॉल के 0.2% घोल से 0.2% घोल से उपचारित करके वो देना चाहिए। 0.2% घोल से उपचारित करके वो देना चाहिए और फिर सूखी घास या पॉलीथीन की चादर से ढक देना चाहिए। और फिर सूखी घास या पॉलीथीन की चादर से ढक देना चाहिए।
पौधे को कठोर बनाने के उद्देश्य से, पौधे को कठोर बनाने के उद्देश्य में, पौधे को कठोर बनाने के उद्देश्य में पानी की मात्रा और तीव्रता यानी क्या होता है तीव्रता? हाँ, जल्दी जल्दी दे रहे हैं, धीमे धीमे दे रहे हैं, किस स्पीड में दे रहे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी बार दे रहे हैं, तीव्रता कम कर देनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी FREQUENCY फ्रीक्वेंसी तीव्रता कम कर देनी चाहिए। यह कार्य पौध तैयार होने से एक सप्ताह पूर्व करना चाहिए। ये कार्य पौध तैयार होने से एक सप्ताह पूर्व करना चाहिए। नेक्स्ट है खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? फर्टिलाइजर को उर्वरक बोलते हैं। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। एनपीके का डोज कितना देना है? उन्नत किस्म में खाद उर्वरक इसमें उन्नत किस्म में देखो 120 अनुपात 80 अनुपात 50, 120 80 अनुपात 50। ये क्या है? एनपीके का डोज चल रहा है, यानी कि प्रति हेक्टेयर लिख रहे हैं ऊपर, खाद उर्वरक लिखने के उसमें लिखे हैं प्रति हेक्टेयर, ठीक है। मतलब उन्नत किस्मों में कितना लगता है नाइट्रोजन? तो आपको कुछ कितना लगेगा? नाइट्रोजन की मात्रा कितनी लगेगी उन्नत किस्मों में? 120। और फास्फोरस हाँ, और पोटाश हाँ, ठीक है। आगे चलिए उन्नत किस्मों को कितना? 120 रेशियो 80 रेशियो 50। अब नेक्स्ट देखो संकर किस्म इसमें देखो 200 अनुपात 180 अनुपात 150। हाँ, प्रति ये संकर के एक का मानक हमने बताया। नेक्स्ट है देखो रोपण। रोपण को समझते हो? क्या होता है रोपण? हैं? रोपण से करते हैं। हाँ, होता क्या रोपण? ऐसे एक स्थान से दूसरी जगह पर रहा है। हाँ, मतलब सबसे पहले हमारी पौध होती है कहाँ पर होती है? पौधशाला में होती है। पौधशाला से हम अपनी फसल को जो हमारी पौध होती है उसको क्या करते हैं? मेन जहाँ पर भूमि होती है वहाँ पे लगा के जिसको बोलते हैं रोपण करना, ट्रांसप्लांटिंग करना। नेक्स्ट करेंगे रोपण। ट्रांसप्लांटिंग इसमें देखो रोपण की दूरी भूमि किस्म कौमा उगाई जाने वाली किस्म
भूमि किस्म कॉमा उगाई जाने वाली किस्म और मौसम के ऊपर निर्भर करती है। मौसम के ऊपर निर्भर करती है। निर्भर करती है। संकर किस्मों में संकर किस्मों में संकर किस्मों में संकर किस्मों में संकर किस्मों कितनी रहती है? संकर किस्मों में 80 से 90 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर ये दूरी पैमाना होता है। ठीक है, संकर किस्मों में 80 से 90 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर उपयुक्त रहती है। हिमाचल प्रदेश में 45 सेंटीमीटर गुणे 45 सेंटीमीटर आदर्श पाई गई है। 45 सेंटीमीटर गुणे 45 सेंटीमीटर आदर्श पाई गई है। जबकि बेंगलुरु कर्नाटक में 50 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर उत्तम पाई गई है। 50 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर उत्तम पाई जाती है। 50 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर क्या होता है? 50 सेंटीमीटर गुणे 30 को पूछे क्या होगा था? दूरी। कैसे दूरी ज्ञात करो? क्या है ये क्या है? ये क्या है? हाँ, ये वाली हो जाती है पॉज से पॉज की दूरी वाली है पंक्ति से पंक्ति की दूरी। ठीक है, नेक्स्ट जब पॉज 42 से 45 दिन की हो जाती है तब वह रोपण के लिए जब पौध 42 से 45 दिन की हो जाती है जब पौध 42 से 45 दिन की हो जाती है तब वह रोपण के लिए तैयार समझी जाती है। जब पौध 42 से 45 दिन की हो जाती है तब वह रोपण के लिए तैयार समझी जाती है। तब वह रोपण के लिए तैयार समझी जाती है। रोपाई सदैव मेड़ों पर करनी चाहिए। रोपाई सदैव मेड़ों पर करनी चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एवं काटछांट यानी जिसको सिंचाई को सिंचाई करो तो सिंचाई मतलब वो तो हमें ही पता पानी देना क्या बोले किसको हैं ड्रॉट तो सुबह हो जाता दूसरा ध्यान इरिगेशन क्या होती है? सिंचाई की परिभाषा पौधों को कृत्रिम रूप से जल प्रदान करना ही सिंचाई कहलाता है। इसमें देखो शिमला मिर्च नमी की कमी और अधिकता से शिमला मिर्च नमी की कमी और अधिकता से दोनों पर निर्भर करती है।
अधिकता से दोनों पर निर्भर करती है। यानी कि अगर पानी कम होगा तो भी उसकी क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादा होगा तो भी प्रभाव पड़ेगा, निर्भर करती है। आमतौर पर इस फसल को आमतौर पर इस फसल को आमतौर पर इस फसल को 15 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। आमतौर पर इस फसल को 15 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। होती है। शिमला मिर्च की सिंचाई मिट्टी की किस्म कौमा तापमान किस्म, ये किस प्रकार की मिट्टी है। शिमला मिर्च की सिंचाई मिट्टी की किस्म कौमा तापमान व वायु की गति पर निर्भर करती है। वायु की गति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट देखो, खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण मतलब क्या होता है? खरपतवार वीड मैनेजमेंट। इसमें देखो, शिमला मिर्च की प्रारंभिक अवस्था में शिमला मिर्च की प्रारंभिक अवस्था में शिमला मिर्च की प्रारंभिक अवस्था में खरपतवारों पर नियंत्रण रखना। शिमला मिर्च की प्रारंभिक अवस्था में खरपतवारों पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। प्रारंभिक अवस्था में 2 से 3 बार निराई गुड़ाई पर्याप्त होती है। कहीं छोड़ के लिखो, शिमला मिर्च के खरपतवारों के नियंत्रण हेतु शिमला मिर्च के खरपतवारों के नियंत्रण हेतु शिमला मिर्च के खरपतवारों के नियंत्रण हेतु टॉप ई 25 खरपतवार नाशक की 2 लीटर मात्रा को 625 लीटर पानी में 625 लीटर पानी में घोलकर रोपाई से पूर्व क्यारियों में छिड़काव कर देना चाहिए।
बुआई से पूर्व छिड़काव कर देना चाहिए। फिर 30 दिन बाद, फिर 30 दिन बाद एक बार, फिर 30 दिन बाद एक बार निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। एक बार निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। नेक्स्ट देखो कीट एवं उनके नियंत्रण। कीट एवं उनके नियंत्रण। Insect and their management control management. फर्स्ट कीट होगा इसमें चेपा। चेपा चेपा चीपा नहीं चेपा। कीट होता है, छोटा कीट होता है, पत्तियों का अंग चूसता है, पौधा क्या होता है, इसमें नुकसान पहुंचता है ना। इसमें देखो ये छोटे छोटे कीट, ये छोटे छोटे कीट पत्तियों एवं अन्य कोमल अंगों का रस चूसकर, छोटे छोटे कीट पत्तियों एवं अन्य कोमल अंगों का रस चूसकर पौधे को क्षति पहुंचाते हैं। पौधे को क्षति पहुंचाते हैं। ये छोटे छोटे कीट पत्तियों एवं अन्य कोमल अंगों का रस चूसकर पौधे को क्षति पहुंचाते हैं। पत्तियों पर सफेद सफेद धब्बों का निर्माण हो जाता है। पत्तियों पर सफेद सफेद धब्बों का निर्माण हो जाता है। पत्तियां मुड़ जाती हैं। पत्तियां मुड़ जाती हैं। पत्तियां मुड़ जाती हैं और फूलों का निर्माण भी नहीं हो पाता है। पत्तियां मुड़ जाती हैं और फूलों का निर्माण भी नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता है अथवा लगे फूल झड़ जाते हैं। अथवा लगे फूल झड़ जाते हैं। अथवा लगे फूल झड़ जाते हैं, कौमा उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस कीट के नियंत्रण हेतु और इस कीट के नियंत्रण हेतु और इस कीट के नियंत्रण हेतु मोनोक्रोटोफॉस मोनोक्रोटोफॉस 30 SL 1 मिली प्रति लीटर पानी में 30 SL 1 मिली प्रति लीटर 1 मिली प्रति लीटर पानी में घोल का छिड़काव करें। घोल का छिड़काव करें। नेक्स्ट कीट देखो फली छेदक। फली छेदक क्या करता है? फली में प्रवेश करके ये कीट शिमला मिर्च को लगता है। फली छेदक बोलते हैं पॉज बोलर। इसको देखो, इसमें इस कीट की सुंडियां फलियों में छिद्र करते हैं। इस कीट की सुंडियां फलियों में छिद्र करके प्रवेश कर जाती हैं।
भाग को खाती रहती हैं, प्रवेश प्रवेश कर जाती हैं और भीतरी भाग को खाती रहती हैं। खाती रहती हैं और इस कीट के नियंत्रण हेतु खाती रहती हैं और इस कीट के नियंत्रण हेतु हमें 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 सेवन 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 के जीरो से 2% घोल का छिड़काव, 0 से 2% घोल का छिड़काव फलियों के निर्माण के पूर्व फलियों के निर्माण के पूर्व करना चाहिए। फलियों के निर्माण के पूर्व करना चाहिए और एक छिड़काव 12 से 15 दिन बाद करना चाहिए और एक छिड़काव 12 दिन बाद करना चाहिए। नेक्स्ट देखो आप रोग नियंत्रण। पहले रोग को श्याम व्रण समझ में आ रहा है? श्याम व्रण इंग्लिश बोलते हैं एंथ्रेक्नोज। इसमें देखो यह रोग फफूंदी के कारण लगता है। यह रोग फफूंदी के कारण लगता है विकसित पौधों पर रोग के कारण शाखाओं का कोमल विकसित पौधों पर रोग के कारण शाखाओं का कोमल विकसित पौधों पर रोग के कारण शाखाओं का कोमल शीर्षांग यानी ऊपरी सतह शीर्षांग उत्कर्षित होकर सूख जाता है। उत्कर्षित होकर सूख जाता है। बाद में सूखने की क्रिया नीचे की ओर बढ़ती है। सूख जाता है बाद में सूखने की क्रिया नीचे की ओर बढ़ती है। बाद में सूखने की क्रिया नीचे की ओर बढ़ती है। फलों पर यह रोग पकने के समय लगता है। और इस रोग के नियंत्रण हेतु हमें स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज ही बोना चाहिए।
और इस रोग के नियंत्रण हेतु हमें स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज ही बोना चाहिए। स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज ही बोना चाहिए, बीज ही बोना चाहिए, कौमा फसल से समय समय पर रोगी पौधों को फसल से समय समय पर रोगी पौधों को निकालते रहना चाहिए, एवं फसल अवशेषों को जला देना चाहिए, नेक्स्ट देखो रोग मोज़ेक विषाणु, देखो यह एक विषाणु जनित रोग है, यानी कि वायरस से होता है, ठीक है। यह एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग के कारण पत्तियों पर गहरे व हल्के हरे पीलापन हुए धब्बों का निर्माण धब्बे मतलब स्पॉट्स, SPOTS, धब्बों का निर्माण हो जाता है। PS तो उसमें दाग लिखना, धब्बों का निर्माण हो जाता है। इस रोग को फैलाने में रस चूसने वाले कीट सहायक होते हैं और इस कीट के नियंत्रण हेतु हमें स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज ही बोना चाहिए, और रोग रोधी किस्में ही उगाना चाहिए, नेक्स्ट देखो कटाई। रोग रोधी किस्म ही उगाना चाहिए, यानी कि रोग जिनका रोग नहीं लगता है। नेक्स्ट है देखो कटाई। हाँ, कटाई कब करते हैं? तोड़ते कब है शिमला मिर्च को? कटाई देखो फसल की कटाई नहीं है, इसमें फल है, हमारे शिमला मिर्च की फल है, उसको काटने की मिर्ची है। इसमें देखो किस्म के अनुसार रोपण के 45 दिन बाद फल तोड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। शिमला मिर्च की 5 से 6 बार तोड़ाई की जा सकती है। जबकि संकर किस्मों की
12 बार तक तुड़ाई की जा सकती है। 12 बार यानी कि 12 टाइम्स 12 बार तक तुड़ाई की जा सकती है। तुड़ाई तुड़ाई 7 से 8 दिन के अंतराल पर करते रहना चाहिए। तुड़ाई 7 से 8 दिन के अंतराल पर करते रहना चाहिए। 7 से 8 दिन के अंतराल पर करते रहना चाहिए। तुड़ाई 7 से 8 दिन के अंतराल पर करते रहना चाहिए। ऊपर उन्नत किस्म को 25 टन प्रति हेक्टेयर 25 टन प्रति हेक्टेयर 25 टन प्रति हेक्टेयर और संकर किस्मों को 45 टन प्रति हेक्टेयर 45 टन प्रति हेक्टेयर। ठीक है, यहाँ पर था शिमला मिर्च का पूरा वैज्ञानिक खेती क्या कैसे होती है, इसका काबर परीक्षण है, दवाई का होती है, उसके अंतराल पर कितनी तो कुछ इसमें रोक करती है।